हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थी हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं यहाँ पर कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, बैलेंस एंड फोर ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं गाइस। बैलेंस का कार्ड कहता है take everyone's input into consideration, merge weave points to create a better solution, take your time, there is no need to rush। और फोर ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज कहती हैं बी ग्रेटफुल, यू हैव मच टू सेलिब्रेट, डीप फीलिंग्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, अ कंटेंटेड पर्सनल लाइफ। तो यहाँ पर जो मैं एक एनर्जी सेंस कर रही हूँ, बहुत लोगों के लिए आपने अपने पर्सन की तरफ से एक रीच आउट या एक कम्युनिकेशन, एक कॉल या कोई कन्वर्जेशंस देखी होगी अभी रिसेंटली। या आपसे या तो बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इवन रीच आउट भी रख रहे होंगे आपकी तरफ। और जो भी ये आपकी तरफ शो कर रहे हैं गाइस, कंसर्न शो कर रहे हो या केयर, लव, एनर्जी एक्सचेंज जो भी शो कर रहे होंगे, ये इंटेंस्ड वे में जाकर शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी कुछ सर्टेन बाउंड्रीज हैं, उसी वेज में आपकी तरफ प्रेजेंट कर रहे होंगे। बल्कि ये तो आपसे बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए आए हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें पता करने के लिए आए हैं कि आप क्या सोचते हो, आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या चाहते हो यहाँ पर। जिस तरह से आप पहले फ़ील किया करते थे इनके लिए, क्या आज भी वही फीलिंग्स बाकी हैं आपके मन में इनको लेकर? ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस ये लेकर आए होंगे, जहाँ पर ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जहाँ पर ये आपको समझना चाहते हैं। और अपनी तरफ से जो भी ये दे रहे हैं आपकी तरफ, वो एक बैलेंस्ड फॉर्म में दे रहे हैं। ये जिस भी तरह की कम्युनिकेशन रख रहे हैं, या तो ये आपसे हाल-चाल पूछने के लिए आए हैं, आपसे हँसी-मज़ाक कर रहे होंगे, या फिर एक इन्विटेशन या गैदरिंग के लिए ये आपको इनवाइट करने के लिए आए होंगे, जहाँ पर बहुत ही एक कैजुअल फॉर्म में बातचीत हो रही होगी कि इससे ज़्यादा कुछ भी इंटेंस्ड नहीं है। अगर आप दोनों की मीटिंग भी हो रही है तो बहुत ही फॉर्मल मीटिंग आप लोग कर रहे होंगे गाइस। किसी भी बात को लेकर आप ना तो पैशन शो कर रहे हो, मतलब आपके पर्सन ना ही ये कुछ किसी तरह का पैशन शो कर रहे हैं, ना ही वल्नरेबिलिटी शो कर रहे हैं, ना ही किसी तरह की फीलिंग्स या डिज़ायर्स आपकी तरफ ये रख पा रहे होंगे। क्योंकि इनकी एनर्जी अभी फ़िलहाल के लिए एक तरह के सॉल्यूशन ज़ोन में है, और ये कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। जब सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी, और प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है बहुत लोगों के लिए, इट टॉक्स अबाउट द मैरिज। अगर आपके और इनके बीच में मैरिज होनी है और ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपको पूरी तरीके से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होगा यहाँ पर कि ये इसीलिए बातों को इंटेंस्ड नहीं छेड़ रहे होंगे, ताकि आप मैरिज का कुछ इनसे पूछ लोगे या फिर कमिटमेंट का कुछ पूछ लोगे। ये वजह है, बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकता है। जो अदर लोग हैं यहाँ पर, इट टॉक्स अबाउट द समथिंग जो आपके रिलेशनशिप को ग्रो करे। फाइन, कोई थर्ड पार्टी एंगल है तो वो थर्ड पार्टी वहाँ से वार्ड ऑफ हो जाए और आपके साथ ये एक यूनियन में आए। इस तरह की भी बातें हो सकता है ये अवॉइड कर रहे हैं। ये मेन मुद्दे से हटकर आपसे सारी बातें कर रहे होंगे, क्योंकि ये जानना चाहते हैं। अगर यहाँ पर सेपरेशन हुआ था तब भी, अगर सेपरेशन नहीं था, बस इस कनेक्शन को ये आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, तब भी ये बहुत सारी चीज़ों को अपने लेवल पर अंडरस्टैंड करके एक सॉल्यूशन आपको देना चाहते हैं। मतलब सॉल्यूशन है इनके पास। शायद ये आपके एंड पर चीज़ों को और ही तरीके से अंडरस्टैंड करना चाह रहे होंगे। तो इसीलिए इन्होंने अपना जो भी एक रीच आउट रखा है, वो बहुत ही फॉर्मल एंड कैजुअल वेज में रखा होगा। ये किसी तरह का भी
इंटेंस कनेक्शन या पैशन आपकी तरफ शो नहीं कर रहे हैं, बहुत ही लाइट वेज में लेकर बढ़ रहे हैं। बहुत लोगों के लिए अगर ये नया कनेक्शन है गाइस, तो तब भी आपके पर्सन एक बैलेंस्ड वे में इस कनेक्शन को अभी कुछ समय तक लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक हैप्पी एनर्जीज में बने रहना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ों को एक्सट्रीम्स में नहीं छेड़ना चाहते। तो ये इनकी एनर्जीज हैं। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम की बनी हुई हैं गाइस। क्यूरियस, रिस्पॉन्सिबल, cheerful and mischievous. Happy news about your career, promotions or scholarship well through our plans that go perfectly, needing a little push to get going. तो जैसे कि ये जो पर्सन है, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इन्होंने अपना एक एक्शन बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करके रखा है, या एक बहुत ही कंट्रोलेबल मैनर में ये आपसे अगर बात कर रहे हैं, तो आप भी कुछ कम नहीं हो गाइस। आप भी इन्हीं की तरह, इन्हीं के स्टाइल में आप भी इनसे बात कर रहे हो, आप भी इन्हें अंडरस्टैंड करना चाहते हो। जब ये कमबैक कर चुके हैं आपकी लाइफ में, अगर यहाँ पर रिकंसिलिएशन हुआ है बहुत लोगों के लिए, तो आप जानना चाहते हो कि रीज़न क्या है, वजह क्या है कि इन्हें आपकी लाइफ में दोबारा से कमबैक करना पड़ा है, या अगर ऑन एंड ऑफ चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो आप इन्हें समझना चाहते हो कि क्या ऐसा पैटर्न है, क्या ऐसी बात है कि ये ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं। एक बार बहुत ज़्यादा क्लियरली ये शो करते हैं अपने आप को, दूसरी बार जब आप इनसे बात करते हो ये डिफरेंट पर्सन शो होते होंगे। तो समझ में ये भी आपको नहीं आ रहे हैं, आप भी इनको रीड ही करने की कोशिश कर रहे हो। बट हाँ, यहाँ पर आप में एक ऐसा बिहेवियर होगा कि आप इस पर्सन को बोलने का मौका देते होंगे। आप यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह इनको शायद मोटिवेट करते होंगे कि ये कुछ कहें, या ये सॉल्यूशन यहाँ पर ढूँढें, और आप इन्हें उस तरह से मोटिवेट करते होंगे गाइस। तो ये भी एक चीज़ है कि आप इन्हें ग्रो करने में मदद करते हो, भले ही इस वेज़ में या उस वेज़ में। जैसे कि अगर कोई इंसान आपकी तरफ कोई रीच आउट रखता है, कोई कम्युनिकेशन लेकर आता है, तो जब तक आप उसे एक तरह का मोटिवेशन नहीं दोगे, वो आगे कुछ नहीं बोल पाएगा। तो आप एक ऐसे पर्सन होंगे कि इस पर्सन को आप वो बढ़ावा देते हो, बोलने का मौका देते हो कि जब आप आए हो तो अपनी बात कहें आप, यू नो। तो आप इस तरह से इन्हें इंस्पायर करते होंगे, इस तरह से वो एक सपोर्ट सिस्टम बनते होंगे इनके लिए कि ये बिना किसी हेसिटेशन के आपसे वो सारी बात कह पाएँ जो ये नहीं कहते होंगे। तो ये पर्सनैलिटी हो आप। अब और साथ-साथ इस पर्सन को आप अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश कर रहे हो कि इवेंचुअली ये क्या करते हैं, आपको भी देखना है, आप भी क्यूरियस हो, आप भी इन्हें समझना चाहते हो, बट आपके अंदर पेशेंस बहुत होगा। इस पर्सन ने आपको इतना पेशेंस सिखा दिया होगा गाइस कि अभी आप कुछ भी यहाँ पर एक्शन नहीं रखना चाहते। अगर इस पर्सन का एक्शन आ भी चुका है, तो आप यहाँ पर वो एक फुर्ती नहीं दिखा रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो आप आराम से अपना टाइम ले रहे हो। चलो देखा जाएगा, इस पर्सन ने क्या कहना है सुना जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोई एक्शन रख सकेंगे। तो इस तरह से आप खुद को इसी वेज में प्रिपेयर कर रहे हो गाइस। आप देखना चाहते हो कि व्हाट दिस पर्सन हैज टू से। तो ये चीज़ है, आप इन्हीं एनर्जीज में बने हुए हो, बट हाँ, इनके मैसेज या कॉल की वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आपके अंदर वो एक ज़ील, एक एक्साइटमेंट महसूस हुआ होगा, और ये बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे गया ये एक्ट आपके लिए। अगर इन्होंने रीच आउट भी रखा है आपकी तरफ, तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे गाइस। ये आपके लिए सरप्राइजिंग एनर्जीज थी, और आपको आपकी जो भी उम्मीद रही होगी, आपने अगर इनको ट्रिगर देकर रखा था कि मेरे इस तरह से ट्रिगर देने के बाद इस पर्सन का कमबैक करना 100% तय है, अगर आपने ऐसा सोचा था तो ऐसा ही हुआ है। जब आपने जैसा किया था, जो भी ट्रिगर दिया था, जो भी सोचकर, वैसे ही रिजल्ट्स आपको जब मिल रहे हैं, तो आप खुश नहीं होंगे क्या? तो एग्जैक्टली यही आप महसूस कर रहे होंगे यहाँ पर। तो फाइनली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द हाई प्रिस्टेस एनर्जीज, एंड दिस एनर्जी सेज दैट trusting your intuition, careful reflection before taking action, insights that come through meditation। ये दोनों ही के लिए है, यानी कि अगर इन्हें कोई बहुत ही सॉलिड एक्शन लेना है, तो ये भी कुछ टाइम लेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें सर्टेन नहीं होंगी। आपके बिहेवियर को जब ये परखना चाहते हैं, और
इनके बिहेवियर्स को आप पर रखना चाहते हो, तो कोई भी यहाँ पर सर्टेन नहीं है। आप दोनों ही इंट्यूशन के हिसाब से चल रहे होंगे इस कनेक्शन पर। इंट्यूशन के हिसाब से ही आप लोग फैसले ले रहे होंगे यहाँ पर। तो कोई भी यहाँ पर किसी भी इंसान के लिए पूरी तरीके से श्योर नहीं है। तो जब श्योर नहीं है तो टाइम लगेगा, और टाइम आप दोनों ही ले रहे हो, और इवेंचुअली वही करोगे जो आपकी गट फीलिंग कहेगी। आपका इंट्यूशन जो भी आपको करने के लिए कहेगा वही आप करोगे यहाँ पर। एंड जस्ट लाइक दैट आपके पर्सन भी वही करेंगे जो इनका दिल कहेगा। और इस कनेक्शन पर जो भी इन्हें कन्फ्यूजन है या फिर जो भी ये जानना चाहते हैं, हो सकता है सबकॉन्शियसली ये कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और अगर आप दोनों का टेलीपैथिक कनेक्शन है तो आप शायद ऐसी ही वाइब्स या ऐसी ही फ्रीक्वेंसी इनकी तरफ सेंड कर रहे हो, जो भी आप इनसे कहना चाहते हो वही इन पर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा गाइस। तो यस, आप जो भी इनसे कहना चाहते हो पॉजिटिव फ्रेम में कहिएगा। भले आप टेलीपैथिक वेज में भी इनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, इनसे बात करने का तरीका आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ्रेम में होना चाहिए। नेगेटिव बातें या नेगेटिव एनर्जी इनकी तरफ भेजोगे तो अगेन दिस पर्सन विल गेट कंफ्यूज्ड। तो इंट्यूशन से अगर आप इन्हें कंट्रोल कर रहे हो तो आपका अप्रोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर इस सिचुएशन में यूनिवर्स अगर आपको कुछ साइन देना चाहता है तो वो क्या है? यहाँ पर इल्यूमिनेशन की एनर्जीज अपीयर हुई हैं गाइस। तो आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर आपके पर्सन के अंदर किसी बात को लेकर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो एक नया फेज आप लोगों की लाइफ में ऐसा शुरू होने वाला है जहां पर आप में वो ज़ील, वो ब्राइटनेस आप देख सकोगे, अपनी ही एनर्जीज को एमिट होता हुआ देखोगे फ्रॉम योर विद इन। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, आपको अपनी लाइट मिलेगी। अपनी लाइट का मतलब ये है कि या तो वो विजडम को लेकर हो सकती है, या तो वो इंट्यूशन को, स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो सकती है, जहाँ पर आपने लिटरली कुछ लर्न किया, कुछ सीखा, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की, तब जाकर आप एक फैसले पर पहुँचे हो, तब जाकर आपने एक डिसीजन लिया है। ये आप दोनों ही के लिए है। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि जस्ट स्पेंड सम टाइम अलोन, जस्ट बी एज यू आर राइट नाउ। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई हेस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी रखने की ज़रूरत नहीं है। आराम से टाइम ले लो, सोचो, और अपनी उस लाइट को एमिट होने दो कि आपका इनर सेल्फ आपसे क्या करने को कहता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट एक्शन प्लान करना है, भले इस पर्सन के लिए हो या इन जनरल भी हो। जिस भी बात को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, तो आपको उस इनर लाइट के एमिट होने तक का वेट करना पड़ेगा, और वो एमिट होगी। ऐसे होगी कि आपको आइडियाज़ आने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे यही करना है यहाँ पर। और जब आपका इनर सेल्फ आपसे कम्युनिकेट करने लगे तब आप एक्शन ले सकते हो, तब आप इस पर्सन की तरफ एक क्लैरिटी रख सकते हो। और मुझे लगता है कि क्लैरिटी खुद ब खुद चलकर आपके सामने आएगी। ये पर्सन इस तरह से बिहेव करने लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर, क्या नेक्स्ट एक्शन रखना चाहिए, और इस पर्सन की इंटेंशंस आपको शायद क्लियर वेज में समझ में आएंगी। जब सामने वाले की इंटेंशंस हमें समझ में आती हैं तो हमारे लिए एक्शन बहुत ईजी हो जाता है गाइस। तो यही आपके साथ होने वाला है, यही यूनिवर्स आपको साइन देना चाहता है गाइस, कि कुछ तो यहाँ पर आप लोगों के लिए फोर फ्रंट पर आने वाला है, कुछ तो आपको समझ में आएगा, या एक लाइट आपको मिलने वाली है, कुछ सच्चाई सामने आने वाली है, कुछ तो ऐसी बात जो आपको पता नहीं थी वो आपको समझ में आएगी, और कुछ चीज़ें सर्टेनली आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।